इस सबसे बड़ी खबर की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि संसद में सरकार दबाव में दिखाई दे रही है। अमित शाह घबराए हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भी कई मुद्दों पर उन्होंने सरकार को निशाने पर लिया। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, देखिए इस रिपोर्ट में। संसद में वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा हुई और इस चर्चा में विपक्ष ने केंद्र सरकार को जमकर घेरा। खासतौर पर राहुल गांधी और अमित शाह के बीच चुनाव सुधार पर हुई टकराव को लेकर जमकर चर्चाएं चल रही हैं कि कैसे राहुल गांधी ने पूरी सरकार को हिला दिया। कांग्रेस नेता ने इसे लेकर अपने हमले जारी रखे हैं और एक बार फिर अब इसे लेकर राहुल गांधी ने कहा, वैसे ही इस पे भी सरकार नहीं, वंदे मातरम और SIR पे तो एक्रिमोनियस चर्चा हुई और मुझे तो काफी अच्छा लगा क्योंकि दोनों डिबेट्स में हमने मतलब धज्जियां उड़ा दी उनकी। आपने अमित शाह को देखा होगा, डिस्टर्ब गाली तक दे दी सदन में, तो मेंटली डिस्टर्ब थे, प्रेशर में थे और उसका रीजन है क्योंकि वो वोट चोरी में मतलब पूरा का पूरा ढांचा इन्वॉल्व है। एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने संसद में अमित शाह पर निशाना साधा था। तब उन्होंने कहा था कि अमित शाह घबराए हुए थे, उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और उनके हाथ भी कांप रहे थे। लग रहा था कि उन्हें 102 डिग्री बुखार है। विपक्ष के नेता ने सरकार पर तीखे तंज किए तो एक मुद्दे पर सरकार का साथ देने की भी बात कह दी। राहुल ने कहा कि दिल्ली का और बड़े शहरों का जो प्रदूषण है वो एक ऐसा विषय है जिसमें सभी पार्टियां सहमत हो सकती हैं कि हमारा भविष्य, हमारे बच्चों का नुकसान हो रहा है, लोगों को कैंसर हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं। मैंने सदन में सुझाव दिया कि हमें सदन में प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और दूसरे तरह से चर्चा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि इस विषय पर हमें एकमत होना चाहिए कि हम भविष्य की बात करेंगे और इस समस्या को हल कैसे किया जाए उस पर चर्चा करेंगे। विशेषज्ञों की भी राय लेंगे और हम देश को दिखाएंगे कि हम प्रदूषण के विषय पर एक साथ काम कर सकते हैं। राहुल के इस बयान का समर्थन प्रियंका गांधी ने भी किया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के मामले में मैं पूरी तरह से राहुल गांधी से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से सभी सहमत हैं। सरकार ने भी कहा कि हम सभी को इस पर चर्चा करनी चाहिए और एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए। हर साल प्रदूषण स्तर बढ़ता ही जा रहा है। बाकी सारे विषय पर चर्चा होती है तो इस पर भी चर्चा होनी चाहिए और इसमें से कुछ ठोस निकलना भी चाहिए, केवल बातचीत नहीं। सरकार इस तरफ एक अच्छा एक्शन प्लान बनाए तो अच्छा होगा। फिलहाल राहुल गांधी के तेवरों से साफ है कि वो जनता के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए भी तैयार है और जरूरत पड़ेगी तो सरकार का साथ देने को भी तैयार है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के साथ ही कई बड़े सवाल भी उठाए। संसद में उन्होंने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। इसके अलावा भी संसद में कई और सवाल उठाए। विपक्ष के तेवर इस बार भी तीखे दिखाई दिए। 10वें दिन भी दोनों ही सदनों में तापमान बढ़ा हुआ था। राज्यसभा में मंत्रियों की गैर मौजूदगी पर बवाल मच गया। तो क्या कुछ खास रहा संसद में, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और सत्र के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही कई अहम घटनाक्रम सामने आए। कांग्रेस सांसदों की राहुल गांधी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई जहां पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के निधन पर शोक प्रस्ताव पारित किया गया। 90 वर्षीय पाटिल का शुक्रवार सुबह लंबी बीमारी के बाद लातूर में निधन हो गया था। इस बीच 13 दिसंबर 2001 के संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा में बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी सदस्यों ने सदन में एक भी मंत्री की उपस्थिति न होने पर कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इस गैर मौजूदगी को सदन का अपमान बताते हुए मांग की कि कैबिनेट मंत्री के आने तक सदन की कार्यवाही को रोक दिया जाए। सभापति CP राधाकृष्णन ने सरकार से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन विपक्ष के संतुष्ट न होने पर उन्होंने कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर मंत्री किरेन रिजिजू ने गैर मौजूदगी के लिए माफी मांगी और साफ किया कि वो लोकसभा में शिवराज पाटिल को श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे। लोकसभा के अलावा राज्यसभा में भी 13 दिसंबर 2001 को हुए संसद हमले में शहीद हुए सुरक्षा बलों को नमन किया गया। इस बीच पूर्व विदेश सचिव और राज्यसभा सांसद हर्षवर्धन श्रृंगला ने गोवा नाइट क्लब आग मामले के आरोपियों को थाईलैंड से वापस लाने की प्रक्रिया पर बयान दिया। उन्होंने पुष्टि की कि प्रत्यार्पण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उन्हें विश्वास है कि आरोपियों को जल्द ही भारत लाया जाएगा। इन हंगामों और बयानों के बीच सदन में SIR से संबंधित मामलों पर सामान्य बहस जारी रही। जैसा आप जानते हैं कि संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर को शुरू हुआ था और 19 तारीख तक चलेगा। इस दौरान सदन में और क्या कुछ होता है ये देखना दिलचस्प होगा। संसद में तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। वैसे सवालों में चुनाव आयोग भी घिरा हुआ है। 12 राज्यों में जारी SIR प्रक्रिया को लेकर विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्ष के दबाव में आयोग ने कई राज्यों में इस प्रक्रिया की समय सीमा बढ़ा दी है, लेकिन बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर और सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे एक साजिश करार दे रहा है। देखिए रिपोर्ट।
पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने राजनीतिक उबाल ला दिया है। एसआईआर का काम पूरा करने को लेकर जहां कई राज्यों में समय सीमा बढ़ाई गई है, वहीं बंगाल में तारीखों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जिसे लेकर चुनाव आयोग पर अब सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इसे साजिश बता रहा है, जबकि चुनाव आयोग प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीकी और नियमों के मुताबिक बता रहा है। बता दें कि बंगाल में अब तक कुल मतदाताओं की संख्या 7,66,37,529 है, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 58,08,232 मतदाताओं की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। इस बीच एसआईआर की समय सीमा न बढ़ाना वोट काटने के लिए चुनाव आयोग की एक सोची समझी चाल मानी जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने यूपी समेत 6 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की समय सीमा बढ़ा दी है। दरअसल कई राज्यों के सीईओ ने चुनाव आयोग से ये मांग की थी कि 11 दिसंबर को खत्म हो रहे एसआईआर के लिए समय सीमा को आगे बढ़ाया जाए, जिसके बाद बीते दिन चुनाव आयोग ने इसे बढ़ाने का फैसला किया और यूपी, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के वोटर्स को राहत दी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची का मसौदा